हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। माय नेम इज़ राकेश खंडेलवाल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी हम लोग पहले वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप लोगों को आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पिछले एपिसोड के जस्ट आगे से। तो पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा कि एक सिटी था, उस सिटी में एक स्टैचू बना हुआ था हैप्पी प्रिंस का, जो कि पूरा सोने का बना हुआ था। उस पर गोल्ड की कवरिंग थी और उसमें बहुत सारे रेयर ज्वेलरी भी लगाई हुई थी, जैसे रूबी, सफ़ायर वगैरह लगाया हुआ था। उस रात उस सिटी में उड़कर एक स्वेलो बर्ड आता है। वो बर्ड इजिप्ट जा रहा था, लेकिन वो अपने फ्रेंड से दूर हो चुका था, इसलिए वो स्टैचू को देखता है तो वहाँ पे उसके पाँव के पास में बैठ जाता है रेस्ट करने के लिए। थोड़ी देर बाद में उसके ऊपर पानी की एक ड्रॉप आकर गिरती है, तो वो सोचता है कि ऐसे स्टैचू के पास बैठने का क्या फ़ायदा जहाँ पे जो मुझे बारिश से ही ना बचा पाए। तो जैसे वो उड़ के जाने की तैयारी करता है, उसके ऊपर एक के बाद एक पानी की ड्रॉप्स आके गिरने लग जाती है। जब वो ऊपर दिखता है तो वो देखता है कि ये हैप्पी प्रिंस की स्टैचू थी और हैप्पी प्रिंस रो रहा था। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम क्यों रो रहे हो। हैप्पी प्रिंस उससे बताता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। जब मैं ज़िंदा था तो बहुत ही ज़्यादा खुश था और कभी भी मैंने आंसू देखे भी नहीं थे, लेकिन अब मरने के बाद में जब मुझे सिटी में इस सबसे ऊंचे स्थान पे लाके लगा दिया गया है, तो मुझे इस सिटी की दुर्दशा दिखाई दे रही है, बेकार हालत दिखाई दे रही है। देखो, वहाँ दूर वाले घर में मुझे एक लेडी दिखाई दे रही है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है और वो सेम स्ट्रेस है, यानी वो बुनाई करती है। एक लेडी टेलर है, उसका बच्चा बगल में एक बेड पे लेटा हुआ है जिसको फीवर है, जिसको बुखार आ रखा है, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसकी मम्मी के पास उसे देने के लिए ऑरेंजेस नहीं है, वो सिर्फ उसे रिवर वाटर दे सकती है। तो स्वेलो, क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? तुम प्लीज़ उसे जाकर मेरी स्वॉर्ड में, मेरी तलवार के हॉल्ट में लगा हुआ जो रूबी है वो उसे दे सकते हो। स्वेलो पहले तो मना करता है कि नहीं, मुझे तो इजिप्ट जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, लेकिन जब वो हैप्पी प्रिंस की हालत देखता है तो उसे दया आ जाती है और वो जाके रूबी देकर आ जाता है उस लेडी को। फिर जब वो वापस आता है तो इतना ज़्यादा थक जाता है कि वो वहीं पे सो जाता है। अगले दिन वो एक बाथ लेता है, वो नहाता है और नहाने के बाद वो चर्च की दीवार पे स्वेलो पूरे दिन भर बैठा रहता है। जब रात होती है तो वापस हैप्पी प्रिंस के पास आता है और बोलता है कि अब मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, क्या तुम्हें वहाँ से कोई काम है? वो बोलता है कि नहीं, काम तो कोई नहीं है, लेकिन तुम क्या एक रात और मेरे साथ रुक सकते हो? इस पे स्वेलो मना कर देता है, बोलता है कि नहीं, मेरा वेट किया जा रहा है इजिप्ट में। हैप्पी प्रिंस बोलता है देखो, वहाँ दूर एक प्लेराइट मुझे दिखाई दे रहा है जो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है, इतनी ज़्यादा ठंड उसे लग रही है, लेकिन उसे एक डायरेक्टर का दिया हुआ प्ले उसे ख़त्म करना है, इसलिए वो बेचारा लिखे हुए जा रहा है। उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, अब वो और ज़्यादा नहीं लिख सकता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भूखा भी है, इसलिए वो भूख के कारण बेहोश ही हो जाएगा। तो स्वेलो को ये बात सुन के दया आ जाती है और स्वेलो बोलता है ठीक है, मैं एक ऐसे इंसान के साथ एक रात और रुक सकता हूँ जिसका दिल इतना ज़्यादा अच्छा हो, लाओ मुझे एक और रूबी दे दो। प्रिंस बोलता है कि मेरे पास रूबी तो नहीं है, लेकिन मेरी जो दो आंखें हैं इनमें सफ़ायर लगा हुआ है, तो तुम मेरी एक आंख का सफ़ायर निकाल लो और उसे ले जाकर दे दो। अब इस पर स्वेलो रोने लग जाता है और वो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। प्रिंस उसे बोलता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, जैसा मैं तुम्हें कमांड कर रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था पिछले एपिसोड में। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे से। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देर वॉज अ होल इन द रूफ। तो स्वेलो क्या करता है, उस प्रिंस की एक आंख निकाल लेता है और उस यंग मैन के गैरेट में चला जाता है। ये बहुत आसान था क्योंकि रूफ में एक होल भी था, तो उस होल से वो उस यंग मैन के पास में पहुंच जाता है। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इनटू द रूम, और उसी होल से वो सीधा अंदर घुस जाता है उस रूम के अंदर। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स एंड सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर। फ्लटर मतलब होता है फड़फड़ाहट ऑफ द बर्ड्स विंग्स। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द विथर्ड वायलेट्स। जो यंग मैन होता है उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ रखा था और इसलिए उसे उस बर्ड के पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई नहीं दी। जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो वो क्या देखता है कि उसके जो फैले हुए वॉयलेट कलर के जो फूल थे उनके पास में सफ़ायर पड़ा हुआ होता है। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड, दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड आई लुक्ड क्वाइट हैप्पी। अब वो प्ले राइट बोलता है कि लगता है मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है और ये शायद मेरे किसी एडमायरर ने रखा है। एडमायर मतलब होता है तारीफ़ करना, मेरे किसी तारीफ़ करने वाले ने रखा है और अब मैं ईजिली अपने इस प्ले को फिनिश कर सकता हूँ। और अब वो प्ले राइट बहुत ज़्यादा हैप्पी भी दिखता है।
द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर। हार्बर मतलब होता है किनारा, बंदरगाह। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग। नेक्स्ट डे जो स्वेलो होता है वो एक हार्बर के पास चला जाता है और हार्बर पे जाके वो एक बड़ी सी शिप होती है, उस शिप के मास्ट के ऊपर बैठ जाता है और सेलर्स को काम करते हुए देखता है पूरे दिन भर। आई एम गोइंग टू इजिप्ट cried the swallow, but nobody minded. And when the moon rose, he flew back to the happy prince. और स्वेलो वहाँ जाके बोलता है मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता, किसी को कोई परवाह नहीं होती स्वेलो की इस बात की। और जब चांद निकलता है, मतलब जब वापस से रात हो जाती है, तो वो वापस जाता है हैप्पी प्रिंस के पास में उड़ता हुआ। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय ही क्राइड। स्वेलो बोलता है हैप्पी प्रिंस को कि अब मैं तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए आया हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो said the prince, will you not stay with me one night longer? अब हैप्पी प्रिंस बोलता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम एक और रात मेरे साथ नहीं रुक सकते? It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. In Egypt the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. फिर वो बोलता है, स्वेलो आंसर करता है कि देखो अब ये विंटर का सीज़न आ चुका है और बहुत ही जल्दी यहाँ पे स्नो भी गिरने लग जाएगी, बर्फ़बारी भी होने लग जाएगी। इजिप्ट में अभी सन बहुत ज़्यादा वार्म है, यानी सूरज की बहुत ज़्यादा गर्मी है, हरे भरे पेड़ पौधों पे, हरे भरे पाम के ट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा सूरज की गर्मी मुझे मिल सकती है। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है कि जो क्रोकोडाइल होते हैं वो भी मड में लेजीली पड़े रहते हैं, मतलब एकदम आलस से पड़े रहते हैं। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल। अब हैप्पी प्रिंस इसकी बात इग्नोर कर देता है और बोलता है कि देखो थोड़ी दूर एक स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर बिल्डिंग है, वहाँ पे एक छोटी सी मैच गर्ल खड़ी हुई है, माचिस बेचने वाली छोटी सी गर्ल खड़ी हुई है। शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड। इस लड़की की सारी मैच बॉक्स गटर में गिर गई, नाली में गिर गई और सब खराब हो गई। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी एंड शी इज़ क्राइंग। और अगर वो घर पे कुछ पैसा नहीं लेकर गई तो उसके फादर उसे बहुत मारेंगे, और इसलिए ये बेचारी छोटी सी लड़की रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर। उसके पास शूज़ भी नहीं है, स्टॉकिंग्स भी नहीं है, और उसका छोटा सा सिर खुला हुआ है, मतलब सिर के ऊपर भी उसने कोई स्कार्फ वगैरह कुछ भी नहीं पहन रखा। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। मेरी दूसरी आँख भी निकाल लो, उसका सफ़ायर भी निकाल लो और उस लड़की को दे दो, फिर उसके पापा उसे नहीं मारेंगे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। स्वेलो बोलता है देखो जहाँ तक रुकने की बात है, मैं एक रात और तुम्हारे साथ रुक तो जाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारी आँख नहीं निकालूंगा, क्योंकि फिर तो तुम पूरी तरह से अंधे ही हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। प्रिंस बोलता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, जैसा मैं कमांड कर रहा हूँ बिल्कुल वैसा करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट। तो वो प्रिंस की दूसरी आँख भी निकाल लेता है और सीधा उस सफ़ायर को लेकर, आँख को लेकर आगे चला जाता है। ही स्वूप्ड, स्वूप मतलब होता है झपट्टा मारना। पास द मैच गर्ल एंड स्लिप द ज्यूल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड। पाम यानी हथेली। वो उस मैच गर्ल के पास में जाता है झपट्टा मारते हुए और इस ज्यूल को, उस रत्न को उस लड़की के हाथ में डाल देता है। What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. और लड़की बोलती है वाह कितना सुंदर कांच का टुकड़ा है। लड़की खुशी से चिल्लाती है और घर पे हंसते हुए जाती है। Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. देखिए कितनी ज़्यादा सेंटिमेंटल लाइन है। फिर स्वेलो वापस जाता है प्रिंस के पास उड़ता हुआ और बोलता है कि अब तुम अंधे हो चुके हो और इसलिए मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं पे भी नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। नहीं लिटिल स्वेलो, प्रिंस बोलता है तुम्हें वापस इजिप्ट जाना ही पड़ेगा। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वेलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट। वो बोलता है कि नहीं, मैं हमेशा, स्वेलो बोलता है नहीं मैं हमेशा अब तुम्हारे साथ ही रहूँगा, और वो प्रिंस के पाँव के पास में सो जाता है। All the next day, he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. अब अगले दिन वो पूरे दिन भर प्रिंस के शोल्डर पे बैठा रहता है, कंधे पे बैठा रहता है और उसे उस स्ट्रेंज लैंड में होती हुई सारी कहानियाँ बता रहा होता है, जो कुछ भी वहाँ हो रहा होता है सबकी कहानियाँ सुना रहा होता है। Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things,
बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। वो बोलता है, प्रिंस बोलता है, डियर लिटिल स्वेलो, तुम मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हो, अजीब अजीब चीज़ें बता रहे हो, नई नई चीज़ें बता रहे हो, लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब मैन और वुमेन की सफरिंग होती है, पीड़ाई होती है, दुख होता है। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी। माइजरी मतलब होता है दयनीय स्थिति, मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी। माइजरी यानी दयनीय स्थिति जितनी रहस्यमयी दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होती। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। तो स्वेलो एक काम करो कि तुम मेरे इस सिटी के ऊपर से उड़ते रहो और मुझे वापस आके फिर बताना तुमने क्या क्या देखा वहाँ पे। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. So swallow क्या करता है, उस great city के ऊपर उड़ने लग जाता है और क्या क्या देखता है, वो देखता है कि जो अमीर लोग हैं वो अपने घर में खुशहाली मना रहे हैं, सुंदर सुंदर घरों में बहुत ज़्यादा खुशी से पार्टी शार्टी कर रहे हैं, और जो बेगर्स है और जो भिखारी लोग हैं वो उनके गेट पे बैठे हुए हैं। He flew into the dark lanes and saw the white faces of starving मतलब होता है भूख से पीड़ित चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेस यानी होता है थकान। एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, वो जाता है उन डार्क लेन से, अंधेरी गलियों से, और वहाँ देखता है भूख से पीड़ित बच्चों के सफ़ेद फेसेस को देखता है, सफ़ेद चेहरों को देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा थके हुए दिखाई दे रहे थे उन अंधेरी गलियों में। अंडर द आर्चवे ऑफ ए ब्रिज टू लिटिल बॉयज़ वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म। और एक ब्रिज होता है, ब्रिज का जो आर्च वे होता है यानी उसका जो आगे निकला हुआ हिस्सा होता है, उसमें दो छोटे से बॉयज़ होते हैं, दो छोटे छोटे बॉयज़ होते हैं जो एक दूसरे को अपनी बाजुओं में पकड़ रखे थे ताकि एक दूसरे को वो गर्मी दे सकें। हाउ हंग्री वी आर दे सेड, और वो एक दूसरे से बोलते हैं हम लोग कितने ज़्यादा भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाई हेयर शाउटेड द वॉचमैन एंड दे वॉन्डर्ड आउट इन द रेन। और वॉचमैन बोलता है कि तुम दोनों को यहाँ पे नहीं रुकना है, चलो भाग जाओ यहाँ से, और उन दोनों को वहाँ से भगा दिया जाता है और दोनों वापस बाहर खुली बारिश में आ जाते हैं। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस। फिर वो स्वेलो वापस आ जाता है और वो प्रिंस को बताता है जो कुछ भी उसने देखा। प्रिंस बोलता है देखो मुझे फाइन गोल्ड से कवर किया हुआ है, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर। The living always think that gold can make them happy। तो प्रिंस बोलता है देखो मुझे फाइन गोल्ड से कवर किया हुआ है, गोल्ड लीफ से मुझे कवर किया हुआ है, तुम मेरे ऊपर से एक एक लीफ उतार लो और इसे उन गरीबों को दे दो। क्योंकि जो लिविंग पर्सन होते हैं, जो जिंदा इंसान होते हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि गोल्ड उन्हें खुशी दे सकता है, सोना उन्हें खुशी दे सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। स्वेलो क्या करता है, उस हैप्पी प्रिंस के ऊपर से एक एक करके सारी लीफ उतार लेता है जब तक लास्ट में हैप्पी प्रिंस एकदम डल और काला नहीं दिखने लग जाता। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर। रोजियर मतलब होता है गुलाब की तरह लाल। एंड द लाफ एंड प्लेड इन द स्ट्रीट। एक एक करके वो सारी लीफ उतार लेता है और उन गरीबों को दे देता है, और जो गरीब बच्चे होते हैं उनके चेहरे एकदम खिल के गुलाब की तरह लाल हो जाते हैं, वो हंसने लग जाते हैं और स्ट्रीट में जाके खेलने लग जाते हैं। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, और वो चिल्लाते हैं अब हमें रोटी मिल सकती है। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट। फिर बर्फ़ गिरने लग जाती है और बर्फ़ के बाद में फिर फ्रॉस्ट आता है। फ्रॉस्ट मतलब होता है बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो जाना, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं पाला पड़ जाना। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज़ वॉर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस। पूरी जो स्ट्रीट होती है वो इस तरह से दिखाई देने लगती है जैसे वो सिल्वर की बनी हुई हो, यानी चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ ढकी हुई दिखाई देने लग जाती है। हर कोई अब बाहर फर में निकल रहा था, यानी गर्म कपड़े पहनकर निकल रहा था, और जो छोटे बॉयज़ थे उन्होंने गहरे लाल रंग की कैप पहन रखी थी। स्कारलेट मतलब होता है एकदम गहरा लाल कलर, उसकी कैप पहन रखी थी और आइस पे स्केट कर रहे थे। The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. जो बेचारा छोटा सा स्वेलो होता है वो और ज़्यादा ठंडा होता जा रहा था, यानी उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन फिर भी वो प्रिंस को छोड़ के नहीं जा रहा था क्योंकि वो प्रिंस को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. वो क्या किया करता था, बेकर के दरवाजे पे जाता था और जब बेकर नहीं दिखता था तो वहाँ से वो छोटे से टुकड़े ब्रेड वगैरह के उठा के लेकर आ जाया करता था,
और अपने विंग्स को फड़फड़ा के, अपने पंखों को फड़फड़ा के अपने आप को गर्म रखने की कोशिश किया करता था। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन लास्ट में एक दिन उसे पता चल गया कि अब वो मरने वाला है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, और उसके पास अब सिर्फ इतनी स्ट्रेंथ बची थी, इतनी ताकत बची हुई थी कि वो प्रिंस के कंधों पे एक बार उड़ के जा सकता था। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड। फिर वो बोलता है डियर प्रिंस गुड बाय, बड़बड़ाते हुए बोलता है स्वेलो, क्या तुम एक बार मुझे अपने हाथ को किस करने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो, said the prince. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. अब प्रिंस बोलता है कि लास्ट में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है स्वेलो कि तुम इजिप्ट जा रहे हो। प्रिंस बोलता है और तुम काफ़ी लंबे समय तक मेरे साथ यहाँ पे रुके हुए थे, इसलिए तुम मुझे अपने लिप्स पे किस कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep, is he not? फिर वो बोलता है, स्वेलो बोलता है, नहीं प्रिंस, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, मैं तो अब डेथ के घर जा रहा हूँ, मौत के घर जा रहा हूँ, क्योंकि स्लीप का ब्रदर डेथ ही तो है, तो अब मैं गहरी नींद में सोने के लिए जा रहा हूँ, है ना। And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. और वो हैप्पी प्रिंस को उसके होठों पे किस करता है और मर के उसके पाँव पे गिर जाता है। At that moment, a curious crack sounded inside the statue, as if something had broken. उसी समय अचानक एक अजीब सी क्रैक करने की आवाज़, मतलब टूटने की आवाज़ सुनाई देती है उसी स्टैचू के अंदर से कि जैसे कि कोई चीज़ टूट रही है। द फैक्ट इज़ दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, और फैक्ट ये था कि जो लेड का बना हुआ हार्ट था वो अब 2 टुकड़ों में टूट चुका था। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, क्योंकि भयानक ठंड पड़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा भयानक ठंड पड़ रही थी। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स। अगली सुबह जल्दी ही जो मेयर होता है, उस सिटी का जो मेयर होता है, वो उसी स्क्वायर के पास में चल के आता है अपने टाउन के काउंसलर्स के साथ में। एज दे पास्ड द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, और जब वो लोग उस कॉलम के पास से जाते हैं तो वो स्टैचू की तरफ देखते हैं। डियर मी हाउ शैबी, शैबी मतलब होता है गंदा, द हैप्पी प्रिंस लुक्स ही सेड, और वो बोलता है अरे देखो ये हैप्पी प्रिंस कितना गंदा दिख रहा है। हाउ शैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसलर्स हु ऑलवेज अग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। अब टाउन के जो काउंसलर्स होते हैं, जो हमेशा ही मेयर की बात से अग्री करते थे, चमचे टाइप के मान सकते हैं, वो बोलते हैं हाँ हाँ देखो कितना गंदा दिखाई दे रहा है, और वो सब लोग उसके ऊपर जाते हैं, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं, उस कॉलम के ऊपर जाते हैं उस स्टैचू को देखने के लिए। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आइज आर गॉन एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. अब मेयर खुद भी उस कॉलम पे चढ़ जाता है और वो बोलता है कि देखो इसकी स्वॉर्ड में से तो रूबी निकल गया, इसकी आंखें भी चली गई, और अब तो ये गोल्डन भी नहीं रहा है, मतलब इस पे जो गोल्ड की लीफ थी अब तो वो भी उतर चुकी है। मेयर बोलता है और इनफैक्ट ये तो अब बस भिखारी से थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब प्रिंस तो कहीं से लग ही नहीं रहा। लिटिल बेटर देन अ बेगर, said the town councillors. काउंसलर्स बोलते हैं हाँ हाँ देखो भिखारी से ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने तो हाँ में हाँ मिलानी थी। एंड here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. और मेयर बोलता है और देखो इसके पाँव के पास में एक डेड बर्ड भी पड़ा हुआ है, एक मरा हुआ बर्ड भी पड़ा हुआ है। We must really issue a proclamation that birds are not allowed. अब वो बोलते हैं कि हमें एक प्रोक्लेमेशन करना पड़ेगा। प्रोक्लेमेशन मतलब होता है घोषणा करनी पड़ेगी कि बर्ड्स को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर, बर्ड्स को यहाँ मरना अलाउ नहीं किया जाएगा। भाई यहाँ आके आराम से रहे, हंसी खुशी रहे, खेले खाए, लेकिन मरे नहीं यहाँ पे आके। एंड द टाउन क्लर्क मेड द नोट ऑफ द सजेशन, और जो टाउन क्लर्क है वो इस सजेशन का एक नोट बना लेता है। So they pulled down the statue of the happy prince. As he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. तो वो क्या करते हैं, हैप्पी प्रिंस की उस स्टैचू को नीचे उतार लेते हैं, क्योंकि अब ना तो ये ब्यूटीफुल दिख रहा था और ना ही ये यूज़फुल भी अब था, मतलब शहर के लिए, सिटी के लिए अब ये ज़्यादा अच्छा भी नहीं दिख रहा था। आर्ट प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी में थे वो बोलते हैं। Then they melted the statue in a furnace. Furnace मतलब होता है भट्टी। What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. फिर वो लोग उस स्टैचू को मेल्ट करने के लिए भट्टी में लेकर जाते हैं,
और जो ओवरसीयर होता है, ओवरसीयर मतलब होता है सुपरवाइजर। वर्कमैन का जो सुपरवाइजर होता है उस फाउंड्री में, फाउंड्री मतलब भट्टी, तो उस भट्टी में वर्कमैन का जो ओवरसीयर होता है मतलब जो सुपरवाइजर होता है वो बोलता है, अरे कितनी स्ट्रेंज थिंग है, कितनी अजीब बात है, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, कि ये जो टूटा हुआ लेड का हार्ट है ये इस फर्नेस में मेल्ट ही नहीं होएगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे दूर फेंकना पड़ेगा। सो दे थ्रो इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग, तो वो क्या करते हैं, उस हार्ट को, उस दिल को फेंक देते हैं एक धूल के ढेर में, मिट्टी के एक ढेर में, वहीं पे जाके वो दिल गिरता है जहाँ पे डेड स्वेलो पड़ा हुआ था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। अब ये कहानी तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद में नीचे एक हमें पोम के फॉर्म में एक स्टैंजा गिवन है। भगवान बोलते हैं अपने एंजल से कि मुझे इस शहर की 2 सबसे ज़्यादा प्रेशियस थिंग ला के दो, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ें ला के दो। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और एंजल उन्हें ले जाकर देता है वही लेड का बना हुआ हार्ट और उसी डेड बर्ड को। यू हैव राइटली चोजन सेड गॉड फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज मतलब होता है हेवन, दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, प्रेज मतलब तारीफ करना। अब गॉड बोलते हैं, भगवान बोलते हैं तुमने बहुत अच्छी तरह से चूज़ किया है, स्वर्ग में जो मेरा गार्डन है उसमें ये छोटा सा बर्ड हमेशा गाना गाता रहेगा, इसी तरह से जॉय से हमेशा गाना गाता रहेगा, और मेरा गोल्ड से बना हुआ जो सिटी है वहाँ पे हैप्पी प्रिंस हमेशा मुझे प्रेज करता रहेगा, हमेशा मेरी तारीफ़ करता रहेगा। और इसी के साथ में ये स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। आई होप स्टोरी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, साथ ही साथ स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर ये स्टोरी आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है तो इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए IIT ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।